जेट ब्लू की फ्लाइट 292 के पायलट्स ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आखिर टेक ऑफ के 15 मिनट बाद से ही आगे के लैंडिंग गियर से लगातार वार्निंग क्यों मिल रहा है। उन्होंने एक एक करके सारे सिस्टम्स को मॉनिटर में चेक किया, तब पर भी उनको समझ नहीं आ रहा वार्निंग मिलने का मेन रीजन क्या है। डेट था 21 सितंबर 2005। कैलिफोर्निया के बर्बैंक शहर से जेट ब्लू की फ्लाइट 292 न्यूयॉर्क जाने के लिए रनवे पर तैयार खड़ी थी। फ्लाइट में एक एक करके 140 पैसेंजरों ने बोर्ड किया। सब अपनी अपनी सीटों पर बैठ गए। एयरपोर्ट के क्रू मेंबर्स ने सारे लोगों की लगेज भी प्लेन पर रख दी। फ्लाइट 292 के पायलट सारे फॉर्मेलिटीज को पूरा करने के बाद एयरपोर्ट की तरफ से टेक ऑफ सिग्नल का वेट कर रहे थे। 3:15 पर पायलट्स को टेक ऑफ करने का सिग्नल मिलता है। शार्प 3:15 पर जेट ब्लू की फ्लाइट 292 न्यूयॉर्क जाने के लिए टेक ऑफ भी कर जाती है। अब तक सब नॉर्मली चल रहा था और सारे मशीन्स अपनी अपनी जगहों पर नॉर्मली फंक्शंस कर रहे थे। अक्सर प्लेन के टेक ऑफ करने के बाद जब प्लेन एक अच्छी हाइट गेन कर लेती है तब पायलट्स उसके लैंडिंग गियर को ऊपर खींच लेते हैं, लेकिन फ्लाइट 292 में जब पायलट्स ने लैंडिंग गियर ऊपर खींचने की कोशिश की तो वो ऊपर नहीं आई बल्कि एक वार्निंग देना शुरू कर दिया। इस फ्लाइट के कैप्टन स्कॉट और फर्स्ट ऑफिसर डेविड कुछ समझ ही नहीं पा रहे कि आखिर हुआ क्या है। अंदर बैठे पैसेंजर सब अपने अपने कामों में बिजी थे। कोई किताब पढ़ रहा था, कोई टीवी देख रहा था तो कोई गाना सुन रहा था, लेकिन वार्निंग अभी भी लगातार आ ही जा रही थी। कैप्टन स्कॉट और डेविड ने प्लेन को लॉन्ग बीच एयरपोर्ट की तरफ ले गए और उसके ऊपर ही चक्कर लगाने लगे। कैप्टन ने यहाँ पहुँचने से पहले ही लॉन्ग बीच एयरपोर्ट के एटीसी को बता दिया था कि उनके लैंडिंग गियर में कुछ दिक्कत आई है और उनको पता नहीं चल पा रहा कि आखिर हुआ क्या है। एटीसी ने जूमिंग कैमरे से प्लेन की फोटो ली और पता चला कि उसके आगे के लैंडिंग गियर पूरे 90 डिग्री घूम चुकी है और प्लेन अब लैंड नहीं कर सकती। अगर लैंड किया जाएगा तो प्लेन में आग लग जाएगी और सारे पैसेंजर्स की जान भी जा सकती है। लॉन्ग बीच एयरपोर्ट के चक्कर लगाने के दौरान प्लेन न्यूज वालों के कैमरे में भी आ गई और देखते देखते कुछ ही मिनट में पूरे अमेरिका में ये इंसिडेंट लाइव टेलीकास्ट किया जाने लगा। जेट ब्लू के इस प्लेन के अंदर भी लाइव टीवी टेलीकास्ट सिस्टम लगा है, यानी इसके अंदर बैठे पैसेंजर्स अपने ही प्लेन की लाइव न्यूज सीट पर लगे टीवी स्क्रीन पर देख रहे थे। ये प्लेन अब पूरी अमेरिका की नजर में आ चुका था और सारे न्यूज चैनलों में लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा था। कैप्टन स्कॉट और डेविड ने तय किया कि वो अब प्लेन की क्रैश लैंडिंग करेंगे, वो भी इसी 90 डिग्री में घुमे हुए पहिए के साथ। इसके अलावा उनके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं बचा था। क्रैश लैंडिंग करने से प्लेन में कुछ भी हो सकता है, इसलिए लैंड करने के लिए कैप्टन ने एलए के एयरपोर्ट को चुना क्योंकि इस एयरपोर्ट का रनवे काफी ज्यादा लंबा है। लैंडिंग से पहले प्लेन के विंग्स में मौजूद एविएशन फ्यूल्स को खाली करना बहुत ही जरूरी था क्योंकि इससे लैंडिंग के दौरान आग भी लग सकती है। प्लेन के फ्यूल को खत्म करने के लिए पायलट्स ने न्यूयॉर्क शहर के ऊपर 2 घंटों तक प्लेन को उड़ाता रहा। अब बारी थी लैंड करने की। लॉस एंजलिस के पूरे एयरपोर्ट को खाली कर दिया गया। इमरजेंसी के लिए कई सारे फायर इंजिन्स और एम्बुलेंस को भी बुलाया गया। प्लेन के एक क्रू मेंबर्स ने लैंड करने से पहले प्लेन के ब्रॉडकास्ट सिस्टम को बंद कर दिया ताकि पैसेंजर्स ये न्यूज लाइव ना देख पाए। कैप्टन स्कॉट और डेविड ने प्लेन को 25L में इस तरह से उतारा कि आगे के लैंडिंग गियर में कम से कम दबाव पड़े। प्लेन के लैंडिंग गियर रनवे को टच करते स्पार्क करने लग जाता है और कई मीटर तक चलने के बाद आखिरकार रोकी जाती है। इस प्लेन के अंदर एक लड़के ने इस इंसिडेंट का पूरा वीडियो भी बना रहा था।